हेलो एवरीवन, आई एम थलश्री फ्रॉम मिशन सक्सेस क्लासेस। आप सभी का हमारे मिशन सक्सेस क्लासेस में स्वागत है। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है बेसिक इंग्लिश सेंटेंस। ज़्यादातर लोग आप लोग देखते ही होंगे कि हम कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, कई बार करते हैं, परंतु उन वर्ड्स को हम हिंदी में यूज करते हैं। अगर उसी वर्ड्स को, उसी सेंटेंस को हम क्या करें, यदि इंग्लिश में बोलें तो इंग्लिश में बोलने पर इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ता है, सामने वाले के ऊपर हम लोग को प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, वो हमारे ऊपर आकर्षित ज़्यादा होता है कि हाँ यार इस बंदे को कुछ आता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ डेली यूज होने वाले सेंटेंस और वर्ड्स को लेकर हम आए हैं, जिनको आप यदि अपने डेली रूटीन में यूज करने लगें तो आपका जो सामने वाला व्यक्ति है आपसे ज़्यादा इम्प्रेस होगा, उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा कि हाँ इस बंदे को तो कुछ आता है, मुझसे कुछ ज़्यादा ही आता है। सामने वाला बंदा आपसे ज़्यादा इम्प्रेस होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं उन डेली बेसिक यूज होने वाले सेंटेंस को जिनको आप बोलकर इम्प्रेस कर सकते हैं सामने वाले को। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं उन सेंटेंस को ज़्यादा समय ना लेते हुए। पहला, स्टे ऑन द लाइन। फर्स्ट क्या है? स्टे ऑन द लाइन, जिसको होल्ड ऑन द लाइन भी कहा जाता है। स्टे ऑन द लाइन या होल्ड ऑन द लाइन की यूज हम तब करते हैं जब हम किसी व्यक्ति से बात करते रहते हैं कॉल पर, फ़ोन पर, मोबाइल पर। जब हम किसी व्यक्ति से बात करते रहते हैं उस टाइम पर यदि किसी दूसरे व्यक्ति का कॉल आता है या फिर घर तरफ से, पीछे तरफ से कोई हमें चिल्लाते हैं कुछ काम के लिए, तो हम क्या बोलते हैं? प्लीज़ स्टे ऑन द लाइन, प्लीज़ होल्ड ऑन द लाइन, ऐसा बोलते हैं। ये कब कर सकते हैं हम? जब किसी से बात करते रहे आप कॉल पे और किसी दूसरे व्यक्ति का कॉल आ जाए या घर तरफ से कोई चिल्लाए कि आओ ये काम कर लो, तो उस कंडीशन पर आप उनको बोल सकते हो प्लीज़ स्टे ऑन द लाइन, और फिर आप दूसरा कॉल रिसीव कर सकते हो। ठीक है, दूसरा आता है मोर ओवर। मोर ओवर मतलब और तो और, मतलब आप बोलते हैं ना ऐसा कुछ वर्ड कि नहीं ऐसा तो हुआ और तो और उसके साथ ऐसा भी हुआ। ठीक है, ऐसा तो हुआ पर उसके साथ और तो और ऐसा भी हुआ, तो वहाँ और तो और शब्द के लिए आप मोर ओवर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्टे ऑन द लाइन कब? जब आप किसी को से कॉल पे बात कर रहे हो और किसी दूसरे व्यक्ति का कॉल आ जाए, उस टाइम आप बोल सकते हैं स्टे ऑन द लाइन या होल्ड ऑन द लाइन। मोर ओवर, और तो और तो और ऐसा घटना तो उसके साथ घटित हुआ, और तो और ऐसा घटना भी घटित हो गया। ठीक है, तो आप और तो और के लिए मोर ओवर वर्ड का यूज कर सकते हो। ठीक है, इससे सामने वाला आपसे ज़्यादा इम्प्रेस होगा, ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा उस पर आपका। ठीक है, अगला ड्राइव अवे। ड्राइव अवे मतलब होता है भगा देना। ड्राइव अवे मतलब भगा देना। आप क्या करते हैं कि कोई बदमाश व्यक्ति आपके बगल से गुजरे या आपके पास आकर आपको किसी भी प्रकार का तंग करे, तो आप क्या करते हो? उनको भगाते हो। या फिर कुत्ता आपके पीछे पड़ जाता है तो आप कुत्ते को भगाते हो। तो भगा देने के लिए आप जिस वर्ड का यूज़ कर सकते हो उसको कहते हैं ड्राइव अवे। क्या कहते हैं? ड्राइव अवे मतलब भगा देना। ठीक है, अगला आता है हमारा निग नाउ, जिसको बोलते हैं फुल। ठीक, आप लोग अक्सर यूज करते हैं कि किसी बेवकूफ़ व्यक्ति के लिए, मूर्ख व्यक्ति के लिए आप यूज करते हैं फुल वर्ड का। ठीक, फुल, FOOL, फुल वर्ड यूज करते हो, जिसका मतलब होता है मूर्ख या बेवकूफ़। उसी का दूसरा नाम होता है निग्नॉग। उसको क्या बोल सकते हो? निग्नॉग। यू आर सो निग्नॉग, तुम बहुत बेवकूफ़ हो, तुम बहुत मूर्ख हो। तो निग्नॉग का अर्थ होता है बेवकूफ़। ठीक है, ये फुल का ही अर्थ होता है, फुल या निग्नॉग, दोनों में से आप किसी भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं। दोनों का अर्थ क्या होता है? बेवकूफ। ठीक, अगला ऑफ लेट। अगला क्या है हमारा? ऑफ लेट। ऑफ लेट मतलब हाल ही में। निग्नॉग के पश्चात हमने देखा ऑफ लेट। ऑफ लेट मतलब हाल ही में। कैसा हो? जैसे हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत की निधन हो गया। सुशांत सिंह राजपूत का अभी हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया, उनकी हत्या हो गई, आत्महत्या हो गई। ऐसा बोल रहे हैं आत्महत्या हो गई, सुसाइड कर लिए। कई लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने आत्महत्या नहीं किया, डिप्रेशन में अनेक कारण उन्होंने आत्महत्या किया, मतलब उनके पीछे हत्या की साजिश की गई, ऐसा बोल रहे हैं। मतलब ये घटना भी हाल ही में घटित हुई है। अब वो आत्महत्या की हत्या है वो हम नहीं जान रहे हैं, हमें क्या करना है? उससे संबंधित ये वर्ड है तो हमने उसको जोड़ दिया, ऑफ लेट, हाल ही में। अब चूँकि हाल ही में यह घटना घटित हुआ है तो कई लोग बात करते हैं, तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि अरे यार हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर दिया। तो वो जो वर्ड आता है हाल ही में, वो हाल ही में के लिए आप यूज कर सकते हैं इंग्लिश में ऑफ लेट, ऑफ लेट। ठीक है, अगला गाला डे। गाला डे या हैप्पी डे। गाला डे और हैप्पी डे का जो अर्थ है वो दोनों सेम रहता है।
गाला डे मतलब भी होता है खुशी का दिन, और हैप्पी डे मतलब भी होता है खुशी का दिन। आप किसी चीज़ के लिए खुश रहते हो सकता है आपका रिजल्ट आ रहा हो, तो रिजल्ट अच्छा आने के कारण आप खुश हो जाते हो, वो दिन आपके लिए खुशी का दिन बन जाता है। उसको आप बोलते हो कि टुडे इज़ हैप्पी डे फॉर मी, मतलब आज का जो दिन है वो मेरे लिए खुशी का दिन है। तो हैप्पी डे की जगह पर आप गाला डे वर्ड का यूज कर सकते हैं, वो ज़्यादा रोमांचक लगेगा। आप सामने वाले को जब बोलोगे टुडेस गाला डे फॉर मी, तो वो पूछेंगे कि गाला डे का मतलब क्या होता है, तो आप बताओगे खुशी का दिन, तो वो ज़्यादा इम्प्रेस पड़ेगा आपके ऊपर, और ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी होगा। वो लोग भी सोचेंगे कि हाँ ये एक बंदा ऐसा है जिसको हैप्पी डे का दूसरा मीनिंग भी पता है, जिसको गाला डे कहते हैं, मतलब इसको कुछ जाता आता है हमसे। ठीक है, तो गाला डे मतलब क्या होगा, खुशी का दिन। अगला, हार्ट रीडिंग न्यूज, हृदय विदारक समाचार। इसमें मैं गलती से विचारक लिख दिया था, हृदय विदारक समाचार, हार्ट रीडिंग न्यूज। हाल ही में क्या हुआ है, ऑफ लेट हाल ही में क्या हुआ है, आप लोग को जैसे कि पता है वो हाथी वाला कांड हाल ही में वो घटित हुआ है, वह एक हृदय विदारक समाचार है। अभी हाल ही में और यह सुनने को मिला था कि उड़ीसा में क्या आ गया था, तूफान आ गया था, समुद्री तूफान आ गया था, जिसकी वजह से कई जगह पर वहाँ बर्बादी हुई है, जान माल का खतरा हुआ है, वहाँ क्षति हुई है। तो ये सब घटनाएं घटित होती है, तो उनको सुनने के पश्चात हृदय में एक प्रकार का बहुत ज़्यादा मात्रा में शोक उत्पन्न होता है, ऐसा होता है। तो उसको आप बोल सकते हैं इंग्लिश में हार्ट रेंडिंग न्यूज। ओ माय गॉड, दिस इज़ वेरी हार्ट रेंडिंग न्यूज, मतलब इतना बड़ा हार्ट रेंडिंग न्यूज, इतना बड़ा हृदय विदारक समाचार, बहुत दुख की बात है, ऐसा आप लोग बोलते हैं। उसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, और सामने वाला सुनकर थोड़ा चौंकेगा भी, और वो इम्प्रेस भी होगा कि इस व्यक्ति को इस वर्ड का भी इंग्लिश आता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा, सामने वाले को जब आप बोलोगे तो वो आपसे ज़्यादा इम्प्रेस होगा। ये भी याद रखिएगा, हार्ट रेंडिंग न्यूज, हृदय विदारक समाचार। अगला, फाइनली इट्स डन, फाइनली इट्स डन, आखिरकार हो ही गया। फाइनली को और क्या बोल सकते हैं, कंसिडर इट्स डन, फाइनली इट्स डन या कंसिडर इट्स डन, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों का अर्थ सेम ही होता है। फाइनली इट्स डन मतलब आखिरकार हो गया, या कंसिडर इट्स डन मतलब भी आखिरकार हो ही गया। ठीक है, अगला, टेक इंटरेस्ट इन, किसी काम में मन लगना। किसी काम में, जैसे आप किसी काम को करते रहते हो, मान लीजिए आप गेम खेल रहे हो। ज़्यादातर आजकल देखने को मिलता है कि हमारे जो यूथ हैं भारत के खासकर, वे क्या करते हैं, अभी फ्री फायर और पबजी उसी में लगे हुए हैं। ठीक है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, जो है सो बता रहा हूँ। तो ज़्यादातर हमारे जो अभी यूथ हैं वे क्या करते हैं, फ्री फायर और पबजी में ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं टाइम वेस्ट कर रहे हैं करके, क्योंकि अगर जितना टाइम वे फ्री फायर और पबजी को दे रहे हैं उसी को वे किसी और चीज़ में देते, तो शायद हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसमें भी वृद्धि हो पाती। इसके अलावा देश की कंडीशन में कुछ सुधार भी आता। फ्री फायर पबजी खेल रहे हैं, इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, क्या हमारे देश की इकोनॉमी में वृद्धि हो रही है? नहीं, वो दूसरे देश का है, दूसरे देश की इकोनॉमी में वृद्धि हो रही है। उसी चीज़ को अगर वे अपने देश के किसी सॉफ्टवेयर में या अपने देश के किसी ऐप्स में यूज करते उसी टाइम को, तो शायद हमारे देश का इकोनॉमिक जो कंडीशन है थोड़ा सा सुधार हो सकता था। साथ ही साथ अगर वो उस काम की जगह किसी दूसरे काम में अपना मन लगाते, तो इससे यह भी होता कि उनको रोजगार का अवसर भी मिल पाता, परंतु नहीं, उनको तो खेलना है फ्री फायर और पबजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या होगा, टेक इंटरेस्ट इन मतलब किसी काम में मन लगना। मैं एग्जांपल भी दे दिया इसका। अगला है इट्स लाइकली, हो सकता है, ऐसा बोलते हैं ना, पूछते हैं कि ऐसा हुआ है क्या, तो क्या बोलते हैं, नहीं हो सकता है, शायद, नॉट कंफर्म, मतलब उनको वो श्योर नहीं है, वो जो घटना घटित हुआ उससे वो श्योर नहीं है, वो पूरी तरह से अनभिज्ञ भी नहीं है और पूरी तरह से भिज्ञ भी नहीं है। ठीक है ना, तो उस कंडीशन पे बोलते हैं इट्स लाइकली, हो सकता है, मतलब हो गई, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। इट्स लाइकली मतलब हो सकता है, उसका चांस है, लेकिन पूरी तरह से होगा ऐसा नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ यूज़ करेंगे इट्स लाइकली। अगला है ड्राइव अवे, सॉरी इसको मैं बता दिया था, भगा देना। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के कुछ बेसिक डेली लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंस को हमने इंक्लूड किया है इस वीडियो में, और आशा है कि यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखे होंगे तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड और सेंटेंस हमने बताए हैं जिसको आप अगर अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपसे ज़्यादा इंप्रेस होगा, पूरी तरह से आप पर इफेक्टिव होगा। ठीक है, और अगला वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। हम आपको ACF की भी तैयारी करवाएंगे, प्लस आपका जो स्पोकन इंग्लिश है उसको भी बेहतरीन करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको PSC CG व्यापम, SSC रेलवे इत्यादि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनकी भी तैयारियां
कराएंगे। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा। थैंक यू।